आशीर्वाद। आ की मात्रा ये है, प्लस श आधा है, प्लस इसमें बड़ी ई की मात्रा है, प्लस आशीर आधा है, प्लस व आधा है, प्लस इसको कंप्लीट किया आन है, प्लस द और प्लस अ है ये। ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है, राष्ट्रीय र आधा है, प्लस आ की मात्रा है रा, श आधा है, प्लस राष्ट्र र ई य राष्ट्रीय। अब धार्मिक का ध आ र म ई छोटी की मात्रा है मी क धार्मिक। अब यह है पंचवटिका प पंग प अंग च व ट ई बड़ी वाली पंचवटी। ये ऐसे भी बना सकते हैं, और प प्लस न आधा पन न आधा इसको पन पूरा हो गया पन, फिर ये पीछे च वट। ये दोनों टाइप से बना सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि ये बिंदी है तो हमने यहाँ लगा दी। संवेदना, ये स आधा म भी आधा, ये बिंदी नहीं यहाँ पर, म आधा सम और ने कंप्लीट किया इसको, सम व आधा ए द न आ संवेदना। अब ये पंचायत का है प अंग पन च चा य त पंचायत। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फिर पन जैसे ये करा यहाँ पर पन और ने कंप्लीट कर दिया च याद, ये वाला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से जो तुमको मन पसंद हो वो कर लेना। क्लास 7th, इसको ध्यान से देखना थोड़ा बेटा। राष्ट्रीय ट में कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाना बेटा। ठीक है, अब ये धार्मिक में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, तो धार्मिक में ये छोटी ई कर देना इसको। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। ये हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मैं इसके बताऊंगी क्वेश्चन आंसर। अब ये बेटा क्वेश्चन आंसर है हमारे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं। इसका क्वेश्चन आपको आंसर का यही मिलेगा। चैप्टर शुरू हो रहा है ऐसे, भाषा की वह मूल ध्वनि जिसको और खंडित नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। ये है पहले का। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है वर्ण के कितने भेद है, उदाहरण सहित लिखिए। तो वर्ण के कितने भेद हैं, ये लिख देना। वर्णों के भेद जो अंडरलाइन करी हूँ, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालनी है, वर्णों के 3 भेद है। ठीक है, वर्णों के भेद हैं, तो यहाँ पर लिखना है वर्णों के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ये है सेकंड का आंसर। अब इसमें क्या पूछा है, उदाहरण सहित लिखिए। वर्ण के जो भेद हैं उनको बोला है उदाहरण सहित लिखिए। ये स्वर है, स्वर के नीचे आप लोग लिख देना, स्वर का उदाहरण लिख देना आ, है ना। व्यंजन का उदाहरण लिख देना क ख। अयोगवाह कौन से थे, अंग अह, ये इसके उदाहरण हो गए। अब है उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर हमको लिखना उच्चारण के आधार पर
स्वर कितने प्रकार के उदाहरण सहित लिखिए, तो हमको ये लिखना है। चलो, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद 3 हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है उदाहरण सहित लिखिए। तो ह्रस्व स्वर का उदाहरण ये लिख देना, अ ई उ री। दीर्घ स्वर का उदाहरण अपन को ये लिखना है, आ ई उ ए ओ। प्लुत स्वर के उदाहरण अपन को ये लिख देना है, ये वाला ओम बिटिया। ठीक है, अपन को ऐसे लिखना है, इसका उत्तर लिखना है। स्वरों के भेद पूछा है उच्चारण के आधार पर, तो अपन को यहाँ पर लिखना है उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद है डैश करके, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब इनके जैसे यहाँ पर इन्होंने ये तुम लोग ये इसका उदाहरण लिखोगे ना, ऐसा का ऐसा सेम ह्रस्व स्वर के ये उदाहरण लिख देना, दीर्घ स्वर लिख के ये उदाहरण आप लोग भली ब्रैकेट में लिख देना। ह्रस्व स्वर लिख के अ ई उ री और ब्रैकेट बंद, ऐसा लिख देना। सेकंड पॉइंट लिखोगे तो दीर्घ स्वर लिख के ब्रैकेट में ये सारे लिख के ब्रैकेट बंद कर देना, नीचे लिखना है इसके दीर्घ स्वर। अब प्लुत स्वर 3 नंबर लगा के उसका जो उदाहरण है वो ब्रैकेट में करके लिख देना। इसको भी सेम ऐसे ही करना, स्वर नंबर 1 लिखना, ब्रैकेट में कर देना अ और आ और ब्रैकेट बंद, ये उदाहरण हो गया। सेकंड पॉइंट इसके नीचे लिखना है, व्यंजन लिखना, फिर इसके उदाहरण क और ख को ब्रैकेट में लिख देना। थर्ड अयोगवाह ध्वनियाँ हैं, नीचे पॉइंट लगा के 3 नंबर लिख देना, और अयोगवाह लिख करके अंग और अह ब्रैकेट में इसका उदाहरण लिख देना। इसको भी 1 2 3 ऐसे सीक्वेंसली करना। इसको भी ह्रस्व स्वर लिखने के बाद नीचे दीर्घ स्वर, फिर प्लुत स्वर ऐसे लिखना, फिर उसके उदाहरण उसके सामने लिख देना ब्रैकेट बंद करके। अब है ये है थर्ड का उत्तर, ये है थर्ड का उत्तर। ठीक है, थर्ड का। अब ये है फोर्थ का। व्यंजन से आप क्या समझते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर लिखिए। अब व्यंजन से आप क्या समझते हैं, तो ये रहा पेज नंबर 12। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है और हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुक कर बाहर आती, व्यंजन कहते हैं। ये है आपका इसका उत्तर फोर्थ का। वीडियो पूरा अच्छे से देखना बेटा। फोर्थ का ये लिखने के बाद में आपको व्यंजन कितने प्रकार के उदाहरण, इसका उदाहरण देना, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका क्वेश्चन लिखना है, व्यंजन कितने प्रकार के हैं। तो व्यंजन, ये रहा, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ, ऊष्म व्यंजन। इसको भी एक के नीचे एक लिखना है नंबर वाइज, पहले स्पर्श लिखना, दूसरे नंबर पे अंतःस्थ नीचे लिखना, तीसरे नंबर पे ऊष्म व्यंजन इधर लिखना। अब इसमें पूछा गया है उदाहरण दे के समझाने हैं। ठीक है, तो इसमें स्पर्श व्यंजन का उदाहरण ब्रैकेट में लिख देना, क से म तक। ठीक है, क से म तक। अब अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण लिखना है, ब्रैकेट लगा के य र ल व। ठीक है, ऊष्म व्यंजन के उदाहरण ब्रैकेट में कर देना, श स स ह। ठीक है, इसको भी एक के नीचे एक लिखना है। अब है आपके क्वेश्चन, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, प्रत्येक के 2 2 उदाहरण लिखने हैं। तो संयुक्त अक्षर वाले में ना ये रहा। ठीक है, 2 व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त अक्षर बनते हैं, जिसमें पहला वर्ण रहित व्यंजन से जुड़ता है, जैसे पक्का। ये उदाहरण इसके यहाँ तक हो गए। तो ये इसके उदाहरण 2 2 उदाहरण है। तो ये इतना संयुक्त अक्षर के प्रत्येक के 2 2 उदाहरण सहित शब्द लिखना है। संयुक्त अक्षर ये हो गया। ये जो क्वेश्चन है ना, प्रत्येक के 2 2 उदाहरण सहित शब्द लिखिए, ये प्रत्येक के काट देना। ठीक है, 2 2 उदाहरण सहित शब्द लिखिए, बस इतना लिखना। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये हो गया इसका आपके 5 का आंसर। ठीक है, इसको काट देना, प्रत्येक के को काट देना। अब स्वरों की परिभाषा लिखकर उनके भेद उदाहरण सहित लिखिए। स्वरों की परिभाषा लिखकर उनके भेद उदाहरण सहित स्पष्ट की। स्वरों की परिभाषा, सारे परिभाषाएं लिखना है। अब इसको ध्यान से देखना आप लोगों को।
स्वरों की परिभाषा लेकर उनके भेद सहित स्पष्ट करो। यहाँ से सारी की सारी परिभाषाएं लिखनी है। यहाँ से जो जो बोलूँ वो लिखना है, इसमें सुन लेना। स्वर, ये वाला स्वर का है, जैसे ये रहा स्वर लिख देना। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता न ली जाए और हवा मुख में बिना रुके बाहर आए उन्हें स्वर कहते हैं। यहाँ तक लिखना है, ये लिखनी है 2 लाइन। अब ये पूरा लिखना है। स्वरों के भेद हैं ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, और एज इट इज़ ये यहाँ से लेके 1 ऋस्व स्वर लिखना है। शॉर्ट वॉवल से इंग्लिश वाला कुछ नहीं लिखना है बेटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ऋस्व स्वर कहते हैं। ऋस्व स्वर 4 हैं, अ, ई, उ, री, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये पूरा लिखना है। दीर्घ स्वर 2 नंबर लगा करके लगाना है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ऋस्व स्वरों से लगभग दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये पूरा लिखना है। अब प्लुत स्वर, प्लुत स्वर की भी परिभाषा। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ऋस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय अधिक लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर का जो यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद में ये लिखना है, जैसे ओम, बिटिया, बबुआ आदि, ये उदाहरण इसके साथ में ऐड कर देना। बाकी यहाँ से ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है 3 लाइनें। ठीक है, यहाँ से ले करके आपको पूरा नोट डाउन करना है ये वाला, और सिर्फ ये 1, 2, 3 लाइन नोट नहीं करनी है, बाकी पूरा लिखना है। ये लास्ट वाले का 6 का आंसर, क्योंकि इसमें पूछा है स्वरों की परिभाषा लिखिए, तो स्वरों की एक स्वर तो ये है। अब जितने स्वर के भेद हैं वो सब की परिभाषाएं हो गई। अब ये आपका अच्छे से सुनना, निशान लगा लेना, सोचना समझना, सुन करके फिर काम करना बेटा। बुक भी दिखा रखी है, आप अपनी बुक में निशान लगा लेना। जो जो लाइन में बोर्ड उसको अंडरलाइन करके लिखते रहना। ठीक है, ये वर्क कंप्लीट करना कॉपी में। ओके।